सदियों से राजस्थान की प्यास बुझाने वाली बनास नदी आज खुद संकट में है। लेकिन इस बार खतरा पानी की कमी नहीं बल्कि एक प्रस्तावित बांध है। सवाई माधोपुर और खंडार क्षेत्र के दर्जनों गांव में आज सन्नाटा नहीं बल्कि विरोध की गूंज है। डूंगरी बांध एक ऐसी परियोजना जो विकास का वादा तो करती है, लेकिन ग्रामीणों के लिए यह एक विनाश की आहट है। ग्रामीणों का दर्द साफ है। उनकी उपजाऊ जमीन, पुश्तैनी घर और संस्कृति सब कुछ पानी में समा जाने का डर है। वे पूछते हैं, जिस मिट्टी ने पीढ़ियों को पाला उसे चंद रुपयों के मुआवजे के बदले कैसे छोड़ दें। किसान कहते हैं, बांध बनेगा तो शहर की प्यास बुझाएंगे, लेकिन हम तो बेघर हो जाएंगे। पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है, इससे नदी का प्राकृतिक बहाव और पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से तबाह हो सकता है। यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, यह पहचान की लड़ाई है। क्या सरकार विकास के इस नक्शे में ग्रामीणों की सिसकियों को जगह देगी, या बनास की लहरों में इन गांवों का अस्तित्व हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? पे सरकार 76 गांव को डुबाना चाहती है। कहीं से भी विकास का प्रोजेक्ट नहीं लगता, विनाश का प्रोजेक्ट लगता है। किसी भी कीमत पर हम नहीं करने देंगे। ये युद्ध के लिए हम तैयार हैं। क्यों बनाया डूंगरी डैम? डूंगरी बांध रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। इसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। योजना के मतलब हम इस गांव में आपके आए हैं, भूरी भूरी पहाड़ी गांव आपने जो है बताया, और आपके गांव में जगह जगह पर ये इस बांध परियोजना के विरोध में नारे लिखे हुए हैं। तो क्या समस्या है इस बांध यदि ये बनता है, कि जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि ये तो ये जगह जगह पर जो है, जैसे आपके गांव में हम देख रहे हैं, हर दीवार के ऊपर लगभग जो है डूंगरी जो बांध परियोजना है उसके विरोध में नारे लिखे हुए हैं। यदि ये बांध बनता है तो किस तरह से आपके क्षेत्र में किस तरह की समस्या आने वाली है, और क्यों आप लोग इस बांध के जो है विरोध में हैं? इस बांध का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे लिए एक विनाशकारी योजना है। ये जो डोंगरी बांध है ये हमारे लिए एक महा विनाशकारी योजना है जी। इससे हमारा जल जंगल जमीन खतरे में है। हमारे बाल बच्चे जानवर सभी मतलब इससे खतरे में है। ये हैं हमारे खाना ही ये आपकी जो जमीन है वो जलमग्न हो जाएगी, डूब जाएगी, डूब क्षेत्र में आ जाएगी। यदि ये बांध परियोजना पूरी हुई तो क्या ये भूरी पहाड़ी पूरी डूब जाएगी उसमें? पूरी डूब जाएगी। ये पूरी बसावट समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, पूरी खत्म होगी। और कितना कृषि क्षेत्र ये इसकी चपेट में आएगा? इसमें तो बहुत गाँव है साहब। खेती की भूमि है। ये खेती की कितनी भूमि जो है? हमारी तो पूरी जा रही है, बिल्कुल ही नहीं बचे। पूरी की पूरी जा रही है। एक कुछ नहीं देता है। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से इस बांध परियोजना को लेकर? सरकार से हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि मरेगा और मारेगा मरेगा, जिनको तो मारेगा नहीं, हम तो मर बाप आई पर जी, जी, उठेंगे नहीं हम। अच्छा हम अच्छा बांध की एक कांकरीब कौन दरवाजा अब जीवत हाँ जब तक ये गाँव। अच्छा, ये मतलब बांध आपके जो है जीवन और मरण का जो है प्रश्न बन गया है। तो प्रश्न बन गया है, बन चुका है। जी जी जी, होएगा ये ये मरवा अच्छा जीवा का सम्मान होएगी। ये सरकार तो पाछे छोड़ेगी नहीं। हाँ। और हम हटेंगे नहीं। अच्छा अच्छा, हम तो हटेंगे नहीं कभी भी। तो आपको लगता है कि ये जो बांध की परियोजना पे जो संघर्ष है हाँ। वो अब इतना आगे बढ़ गया है हाँ। कि इसमें जो है मतलब एक निर्णायक जो स्थिति में पहुंच गया है, आर पार की स्थिति में पहुंच गया है। सरकार और जो प्रभावित क्षेत्र है, प्रभावित गांव के जो लोग हैं, हाँ। उनमें इतना गुस्सा है कि वो एक आर पार की लड़ाई के मूड में है। आर पार जीवन भर जब तक जीवत रहे, जब तक आपसे एक ही बोल दी कि जब तक जीवत है, हाँ, जब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी जी जी, तो हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। जी, तो आपके हिसाब से आप ये जो है कह रहे हैं कि ये आपके आजीविका पे, आपकी खेती पे, आपके जो है जनजीवन पर जो पूरा का पूरा जो है सरकार के द्वारा इस बांध के द्वारा प्रहार किया जा रहा है। बिल्कुल साहब, हम तो एक ही देशी आदमी हैं
ज़्यादा बोलने नहीं चाहते, एक ही बोलने चाहते हैं कि भाई हम मरेंगे मारेंगे और हम हटेंगे नहीं। और इस पे हमको सब पब्लिक को मार के सरकार और जी, जी, खूब जी। बंद बांधो। जी 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 मर जाएगा चाहे बिल्कुल चिन्ह मट जाएगा हमारा। जी, जब जी, भी जी। कुछ बंद बात जी जी जी। तो देखिए जैसा कि हम बनास नदी के ऊपर जो गए थे और वहाँ पे हमने बातचीत की, अब हम जो है उन बनास नदी पर ये जो बांध जो प्रस्तावित है, वो यदि वो बांध बनता है तो जिन क्षेत्रों में उसका प्रभाव आता है उस क्षेत्र में एक भूरा पहाड़ी भी है। तो भूरा पहाड़ी के कुछ ग्रामीणों से हमने इस विषय पे बात की और उनके लिए जो ये जो है अब जीवन और मरण का जो है प्रश्न बन चुका है। तो और कुछ कहना चाहते हैं इस बांध पर? गांव भूरी पहाड़ी नहीं साहब, इस बांध के लिए हमारे 76 गांव है और 76 गांव ई में मतलब डूब क्षेत्र में जा रही है। जी जी जी। इसके लिए हमने गवर्नमेंट को जागृत कर दिया और जन आंदोलन हमारा जारी है। जब तक 76 गांवों के अंदर एक भी आदमी रहेगा, जब जी। तक इस डूंगरी बांध में एक ईंट भी नहीं रखने देंगे। सरकार कह रही है कि जो है 9 गांव जो है पूरी तरह से ये- डूबेंगे और 7 गांव जो है मतलब आंशिक रूप से प्रभावित होंगे। ये 76 का आंकड़ा कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट हमारे साथ में धोखा करने को जा रही है। गवर्नमेंट हमारे साथ में किसानों के साथ में बहुत ही बड़ा छलावा करने को जा रही है और मात्र 9 गांव में नहीं 76 गांव में रेलवे लाइन वगैरह इसमें मतलब सारा मतलब एरिया जा रही है हमारा। ये इससे क्या जो ये रणथंभौर का जो क्षेत्र है और कैला देवी अभ्यारण्य है उस पर भी इसका प्रभाव आएगा? इसमें साहब मतलब वन विभाग से लेकर के रेलवे लाइन तक और पूरा 76 गांवों के अंदर पूरी आबादी है, वो सारी खतरे में है। तो अब तक जो है ग्रामीणों के द्वारा क्या क्या जो है इसके ऊपर प्रयास हुए हैं? हमारे ग्रामीणों ने करीब हमको 6-7 महीने हो गए हर माह विशाल मतलब के बारे में जन आंदोलन हो रहा है, जगह जगह विरोध कर रहा है। हमने हमारे जिला कलेक्ट्रेट में भी ज्ञापन दे दिया इसका मतलब से। जी जी और जी। साहब बोल दिया कि हमें इस डूंगरी बांध के बारे में कोई भी मतलब ज्ञान बांटने नहीं आवे, हमें आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है, मरेंगे मिटेंगे लेकिन इस डूंगरी बांध के नाम पर एक ईंट भी नहीं रखने देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक लाभप्रद योजना नहीं है, ये विनाशकारी योजना है। सरकार यदि उचित मुआवजा देने को तैयार है और आपका जो है पुनर्वास करने को तैयार हो, यदि गवर्नमेंट ने हमसे मुआवजा की बात की तो हमारे 76 गांव मुआवजा देने को तैयार है, लेकिन हम मुआवजा से सहमत नहीं है। हमको हमारा जल जंगल जमीन आबादी हमको बहुत प्यारी है, हम हमारी मातृभूमि को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाना चाहते। तो दोस्तों देखिए कि हम जहाँ पे रहते हैं, जहाँ हमारे बाप दादा पुरखे रहते आए हैं, जहाँ हमारी पहचान होती है, उससे जो है किस कदर जो एक भावनात्मक लगाव होता है, उस तरह का लगाव होता है जैसे एक बच्चे का अपनी माँ के प्रति लगाव होता है। तो जो जन्मभूमि है, जैसे कहा गया है कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, तो जन्मभूमि के प्रति जो मतलब लोगों का कहीं भी किसी भी जगह पर जब लोग अपनी जन्मभूमि से विस्थापित होते हैं तो उसका दर्द जो है आप यहाँ के जो है ग्रामीण लोगों की बात में जो है आप सुन सकते हैं। तो ये हमारा आकलन नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बांध बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। एक पत्रकार की हैसियत से, एक चैनल की हैसियत से हम यहाँ लोगों का पक्ष सुनने के लिए आए हैं और लोग जो है यहाँ पर जो इस बांध के पक्ष में कहीं से भी खड़े होते हुए नहीं दिखाई देते। हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता सपोटरा विधानसभा क्षेत्र के हंसराज मीणा जी हैं। महानगरों में मतलब कहा जाता है कि जो पानी, बिजली, ये जो है पूरे देश की जो है मूलभूत आवश्यकता है और इन मूलभूत आवश्यकताओं में जैसे बांध, सोलर एनर्जी, जब भी ऐसे जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से लाए जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा उसका विरोध किया जाता है, विकास कार्यों को रोका जाता है। आप इसके ऊपर आपका क्या जवाब है? क्या आप ये इन विकास के मतलब जो है विकास परियोजना के विरोधी हैं या सरकार की जो विस्थापन नीति है, ये सरकार पे जो इतना अविश्वास है लोगों का, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखो, सरकार एक ऐसा बांध का निर्माण कर रही है जिसमें 76 गांव को डुबाकर और दूसरे ज़िलों को पानी देना चाहती है और यहाँ के जितने करौली और सवाई माधोपुर ज़िले में जो यहाँ के किसान हैं उनको उससे कोई लाभ नहीं है, ना यहाँ के लोगों को पानी की उनकी ज़रूरत है इस बांध की, क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ भूमि है, सिंचित पानी मिल रहा है उनको और पेयजल के लिए भी पर्याप्त पानी है।
तो ऐसे बांध निर्माण कार्य की यहाँ पे लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ का पानी को अन्य ज़िलों में, बड़े बड़े शहरों में और कॉमर्शियल तरीके से उपयोग करने की एक योजना है। तो उसका एक मतलब हमारे को सुनियोजित तरीके से उसमें डुबाने की एक षड्यंत्र है, जो हम किसी प्रकार सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि एक ऐसा टैंक का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें हमारे 76 गाँव की बलि चढ़ाई जा रही है। तो हम हरगिज़ ऐसा बांध बनने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। आज हम अपनी जल सुरक्षा, जल संचयन करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो आने वाले 10-15 साल के बाद में हम कहीं खाद्य सुरक्षा के संकट में फंस जाएं, क्योंकि अनाज तो फिर खेतों से उगता है। जब खेत जो है पानी में डूब जाएंगे तो कहीं ना कहीं अनाज का उत्पादन जो है प्रभावित होगा। जब अनाज का उत्पादन प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से हमारी खाद्य सुरक्षा पे आने वाले समय में संकट पैदा होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जल संकट को दूर करते करते आने वाले समय में खाद्य संकट में फंस जाए। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी हमारी यहाँ पर आकर के मौके पे एक जो जिस जगह पे ये बांध बनना है उस जगह पर आकर के जो इस समस्या को समझने की, और यदि आपको लगता है कि हमने जो इन विषयों पे बातचीत की है और ये बातचीत आपको उपयोगी लगती है, मूल्यवान लगती है, तो मेरी आप सभी से आग्रह होगा कि इस बातचीत को आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जो है पहुंचाइए, ताकि जो ये जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, जिनको जो छोटी आवाज़ें समझ करके, छोटी समस्याएं समझ करके बड़े बड़े जो मीडिया हाउस इग्नोर कर देते हैं, वो उन समस्याओं का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। एक बहुत बड़ी आबादी इन सबके चपेट में आने वाली है। तो आप यदि चाहे तो हमारी इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके इस मुहिम को मजबूती दे सकते हैं आप। तो कैमरे की आंखों के सामने से हमेशा की तरह मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा, और कैमरे पे मुझे सहयोग कर रहे हैं अनिल दुफारे और आशीष झा।